लेकिन एक और सवाल उठता है, कांग्रेस ने भी आप ही के वार्ड से, आप ही के मोहल्ले से, भाजपा ने भी यहीं से दोनों को उम्मीदवार बनाया है। ये रणनीति कुछ मुस्कुराहट ही तो आपकी हम देखना चाह रहे हैं कि विनीता पीपल जी सूखे सूखे मुंह से, यानी कि अब तक बता रही थी, अब मुस्कुराहट कहीं आई है, लगे कि हाँ एचआर न्यूज के दर्शकों को क्या अब इंटरव्यू हुआ है। धन्यवाद। क्या कल टिकट मिली, एक विवाद खड़ा कर दिया, क्या है ये सब? ऐसा तो कुछ नहीं है, लोगों को कहने का मौका चाहिए, उन्होंने ढूंढ लिया। खुद आपके विधायक जी कह चुके हैं, खुद आपके मंत्री नारनौल वाले ओम प्रकाश जी कह चुके हैं कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होती है। कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये बातें हैं, नहीं वो तो हम भी देख ही लेते हैं, वो तो किसी के दिखाने की जरूरत नहीं है। हम भी शहर में ही रहते हैं, मार्केट में आते जाते रहते हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, कोशिश तो अच्छी ही रहेगी। ये मामला चल रहा है, एफआईआर कटी हुई है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या है, सच्चाई है इसमें या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, इस मामले में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में अगर आप पुलिस से वेरिफिकेशन मेरा लेते हैं तो मेरे नाम से किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में क्या कहूँ, जो कह रहे हैं वही ज्यादा बता सकते हैं। फिर इसको क्यों विवाद बना दिया? आज भी विधायक नहीं किया, आपने इनवाइट किया नहीं किया? जी, हमने इनवाइट किया था, वो अपने किसी पारिवारिक टूर पर हैं। सर, ये हमारे डिसीजन नहीं है ना, ये पार्टी के डिसीजन है। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, हमने तो अपनी तरफ से अप्लाई किया था। अब पार्टी ने क्या सोचा है, उन्होंने क्या चीजें देखी हैं, ये वो जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हमारे साथ है विनीता पीपल जी, जिन्हें भाजपा ने रेवाड़ी नगर परिषद से चेयरमैन प्रत्याशी अपना बनाया है और आज इन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। एचआर न्यूज के कैमरे पर वो बैठी है, कुछ सवालों के जवाब लेंगे, क्योंकि इनको जैसे टिकट मिली इन्होंने कहे कि भाजपा के जिला कार्यालय पे प्रेस वार्ता की और पत्रकारों को संबोधित किया, वहां से कुछ विवाद पनपा और उसको लेकर के आज इन्होंने जब नामांकन किया वो विवाद कहीं ना कहीं और बढ़ गया कि रेवाड़ी के जो विधायक है वो आज मौजूद नहीं थे। उसी पे चर्चा भी करेंगे और इनका रीजन विजन भी जानेंगे। पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है, चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से चेयरमैन प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मैम, पहले तो एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कल टिकट मिली, एक विवाद खड़ा कर दिया, क्या है ये सब? ऐसा तो कुछ नहीं है, लोगों को कहने का मौका चाहिए, उन्होंने ढूंढ लिया। मेरी तरफ से नहीं, लोगों ने क्यों? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पब्लिक डोमेन में आप लोगों ने की। देखो, शायद मुझे लगता है कि किसी ने ध्यान से उसमें नहीं सुना। मैं उसको सीक्वेंसली बोल रही थी, शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व। जिला नेतृत्व में कौन आता है, आप ये बताइए मुझे? विधायक जी और हमारी जिला अध्यक्ष। तो मुझे अलग अलग बोलने की तो ज़रूरत नहीं थी, तो मैं कहाँ गलत हूँ? तो फिर इसको क्यों विवाद बना दिया? आज भी विधायक नहीं पहुंचे, आपने इनवाइट किया नहीं किया? जी, हमने इनवाइट किया था, वो अपने किसी पारिवारिक टूर पर हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपका जब टाइम होगा तब तक मैं पूरी कोशिश करूंगा पहुंचने की, बट वो शायद नहीं पहुंच गए। लेकिन एक और सवाल उठता है, कांग्रेस ने भी आप ही के वार्ड से, आप ही के मोहल्ले से, भाजपा ने भी यहीं से दोनों को उम्मीदवार बनाया है, ये रणनीति कुछ? सर, ये हमारे डिसीजन नहीं है ना, ये पार्टी के डिसीजन है। उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, हमने तो अपनी तरफ से अप्लाई किया था। अब पार्टी ने क्या सोचा है, उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं, ये वो जाने। आपके जब आप चेयरमैन रही है पहले, तो आपके कार्यकाल को लेकर के कुछ सवाल उठ रहे हैं, आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा। क्या आरोप लगाया उन्होंने? कि जी मामला चल रहा है, एफआईआर कटी हुई है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, ये क्या है, सच्चाई है इसमें या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, इस मामले में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में अगर आप पुलिस से वेरिफिकेशन मेरा लेते हैं तो मेरे नाम से किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इस बारे में क्या कहूँ, जो कह रहे हैं वही ज़्यादा बता सकते हैं। चलिए, अब आप चुनाव मैदान में उतरिए, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, आपके जहन में, क्योंकि आप पहले भी रही है, 1.5-2 साल आप चेयरमैन रही है, तमाम परेशानियों से आप जानती है, अतिक्रमण हो, अवैध निर्माण हो, टूटी सड़कें हैं, बेसहारा गाय है, तमाम मुद्दे आपके जहन में हैं। वादे पिछली योजना में भी हुआ, उससे पहले भी आपकी भाजपा की चेयरपर्सन रही, उन्होंने कहा कि 25 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जो मेरे कार्यकाल में हुआ। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास कार्य ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर चलती रहती हैं। ये चीज़ें, एक सड़क बनेगी, कुछ समय पश्चात उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ गलत काम हुआ है। ठीक है, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उनमें सुधार हम लाएंगे अपनी तरफ से।
प्रॉपर्टी आईडी एनडीसी को लेकर के तमाम आप लोगों ने देखा होगा कैसे लोग कार्यालय के चक्कर काटते रहे। 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो भी आपने देख लिया। अब कोई नया विजन आपके जहन में है कोई कि रेवाड़ी के लिए ये होना चाहिए जिससे लोग विनीता पीपल को वोट दे अपना? देखिए सर, ये प्रॉपर्टी आईडी वगैरह का जो है, इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई कार्य नए प्रोसेस से अगर स्टार्ट होता है तो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अभी ये चीज़ें नई नई शुरुआत हुई है, ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। उस बारे में हमारी पार्टी निरंतर इन चीज़ों को संज्ञान में रखती है, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनकी नॉलेज वो पूरी रखते हैं और इसमें धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर जनता हमें जिता करके इस जगह बिठाती है तो हम अपनी बातों को, समस्याओं को ऊपर पहुंचाएंगे और उसमें अच्छे से अच्छा सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आपका जहाँ रेजिडेंस है यहाँ से पूरा बाजार आप निकल जाओ, अतिक्रमण आपको भी मालूम होगा, आप यहाँ से रोज निकलती है, देखते होंगे। एक समस्या है, नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ है, एक आम आदमी की जुबान पे है कि वहाँ किस तरीके से टेंडरों में या सड़कों के निर्माण में या किस तरीके से भ्रष्टाचार है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है और आपको भी मालूम है। क्या कोई जांच वगैरह होगी इन मुद्दों पे, कोई बात होगी? देखिए, ये इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो भ्रष्टाचार की असल में जो बातें कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है पिछली योजना में वही फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं। और फाइनेंस कमेटी के मेंबर का तात्पर्य क्या होता है वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट तो है। नहीं, कुत्ते की नसबंदी, बंदरों का पकड़ने का, तमाम चीजें, गाय को पकड़ने के लिए, बेसहारा गाय को पकड़ने के लिए जिस तरीके से टेंडर छूटे लगातार, आपको भी मालूम है, मीडिया की सुर्खियां आप रही है। खुद आपके विधायक जी कह चुके हैं, खुद आपके मंत्री नारनौल वाले ओम प्रकाश जी कह चुके हैं कि नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होती है। कि जहाँ तक मेरे संज्ञान में ये बातें हैं उसमें ये देखा गया है, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है, तो जब कोई टेंडर छूटता है उस पर काम होता है। बट कहीं ना कहीं अगर हम पशुओं वाली बात करते हैं तो ये किसी एक दूसरे एरिया से वो कभी भी छोड़ जाते हैं, कुछ इस तरह की शिकायतें आ जाती हैं। तो हम आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह की शिकायतें ख़त्म हो जाएं। कुछ 5 समस्याएं आपके पास है, शहर के 5 योजनाएं आपके ध्यान में हैं विकास करने की, कि जो आम आदमी की ज़रूरत है उन पे सबसे पहले चेयरमैन बनते में खड़ी हो तो? सर, एक तो सबसे मेन है सफाई का, जो बहुत ज़रूरी काम है, जिस पे लगातार चल भी रहा है। पिछली बार भी जब मैं 2016-17 में बनी थी तब भी हमने सफाई की तरफ अच्छा ध्यान दिया था। और सभी जानते हैं कि रेवाड़ी का एक रैंक बहुत अच्छे स्तर पर हम लोग लेकर के आए थे। तो ये मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा और अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उनमें सुधार करना ही हमारा मकसद है और इसीलिए पार्टी किसी ना किसी को मौका देती है। आपके टाइम में लगे थे जमीन के अंदर एक और कचड़े के शायद ये तमाम चीजें, आपने दोबारा देखा जाकर के उनकी क्या हालत सर, वो है? कामयाब, देखिए पॉलिसीज़ नई नई आती रहती हैं, हम नई नई चीज़ों का इन्वेंट करते हैं, उसको करके देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है ना कि वो नई चीज़ें नई सक्सेस हो पाती लेकिन हैं। जनता का तो करोड़ों रुपए जो मेहनत की कमाई जो जनता टैक्स देती है वो तो बर्बाद हो गया ना। ऐसी योजना पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता कि जो वाकई लंबे समय तक चले? सोच समझ के क्यों नहीं योजनाएं बनती? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी योजनाएं सोच समझ के ही बनाई जाती हैं, लेकिन ये भी तो होता है जब हम कुछ नया करने चलते हैं, नया बदलाव हम लाना चाहते हैं तो वो एकदम तो नहीं होता, धीरे धीरे ही वो प्रोसेस में आता है। और अगर सफाई वाली व्यवस्था के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो जितनी जिम्मेदारी नगर परिषद की है उतनी ही जिम्मेदारी जनता की भी बनती है। अगर घर घर से कूड़ा कलेक्शन हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कूड़े को बाहर ना फेंकें। तो आपको लगता है रेवाड़ी की जनता चाहती है साफ सफाई में रहना? बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता, देख करके रेवाड़ी के हालात, जैसे लोग आपके यहीं कूड़े के ढेर रखते हैं, तमाम जगह लगते हैं, जब लोग ही डालते हैं, लोग खुद मानने को तैयार नहीं, उनको कहाँ सफाई चाहिए? मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, देखो सभी सफाई करना चाहते हैं और सफाई में ही रहने, क्योंकि हम इंसान हैं। चलिए, एक बड़ा सवाल उठता है, अभी आपकी 4 और योजना बाकी है, लेकिन मैं एक सवाल कर लेता हूँ। एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमें पढ़ा लिखा चेयरपर्सन मिले, बोलने का सलीका हो, जिस तरीके से आप में है, तहजीब है, एक पढ़ी लिखी हैं, एक आपकी क्वालिफिकेशन का आम लोगों को पता चल जाए, वोट डाले तो समझ में आए कि हाँ, मेरी जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ, चेयरमैन बना रहा हूँ, वो पढ़ी लिखी है। सर, मैंने BA MA किया हुआ है। ठीक है, और बताइए। ला भी कर रहे हैं? ला का प्लान चल रहा है, प्रोसेस में है। चलिए, बाकी 4 योजना बता दीजिए क्या क्या जहन में है, कि जिससे मुस्कुराहट ही तो आपकी हम देखना चाह रहे हैं कि
विनीता पीपल जी सूखे सूखे मुंह से यानी कि अब तक बता रही थी, अब मुस्कुराहट कहीं आई है, लगे कि हाँ एचआर न्यूज के दर्शकों को क्या अब इंटरव्यू हुआ है। अच्छा, अभी तक क्या चल रहा था फिर? चल रहा था, लेकिन अब मैं जानना चाह रहा हूँ ना, आपको हमने 5 टॉपिक मांगे आपसे, 4 और बता दीजिए। एक आपकी सफाई, एक सीवर का देखो सुन रहे हैं, वैसे काफ़ी सुधार पहले से रहा है, बट क्योंकि निरंतर देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन चीज़ों की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉपुलेशन एकदम बढ़ गई है, पाइपलाइन छोटी रह गई हैं, तो हम वहाँ पे चेंज करवाएंगे। बड़ी पब्लिक हेल्थ का काम है, वो नगर परिषद के उसमें भी आता तो है, सफाई का ही आता है ना, वो तो सफाई में आता है ना सिर्फ, मिक्स आता है सर। कचरा उठाने में नगर परिषद, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक हेल्थ उसका कचरा निकालती है, सीवर का नगर परिषद को उठाना होता है। मान गया, चलिए आपकी बात ये भी मान गया, बड़ी लाइनें हो जाएंगी। और 3 योजनाएं आपके जहन में जो हो के शहर के एक आम आदमी की जरूरत है। देखो जो सड़कें हैं जिनकी क्वालिटी को लेकर के सवाल निरंतर खड़े हो रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे, एक चीज़ ये है। और अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, ये पब्लिक हेल्थ वगैरह का भी अगर कोई काम है तो उसका प्रस्ताव भी हमारे नगर परिषद में ही पास होता है, और हमारा प्रयास रहेगा कि सबके सहयोग से हम प्रस्तावों को पास करेंगे ताकि विकास कार्यों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहे। शहर की सबसे बड़ी समस्या क्या है नगर परिषद की? ऐसा कुछ लगता नहीं, सभी कॉमन समस्याएं ही हैं, पब्लिक रहती है तो समस्याएं तो देखो छोटी बड़ी चलती रहती हैं। अतिक्रमण को कितनी बड़ी समस्या आप मानती है? आप बाजार से निकल नहीं सकते, आम आदमी बाइक लेके नहीं निकल सकता, बाजार को पूरा पार्किंग बना दिया, आपने जाकर के देखे ना पहले, जिसको मैं लगातार उठा रहा हूँ, उसको आप समस्या मानते नहीं मानते? दुकान आपकी 10 फुट की, सामान आप 15 फुट बाहर लगा रहे हो, आपने तो अपने घर के बाहर नहीं लगा रखा सामान। उस पे देखो पहले भी हमने काम किया था, अब भी अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये जो मार्केट का प्रस्ताव था, सड़क का, नाला बनाने वगैरह का, वो सब हमारे टाइम में ही हुआ था, और हमने यही सोच करके उसको करा था कि अगर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो आगे का अतिक्रमण ऑटोमेटिक खत्म हो ये जाएगा। तो बेकार रहा, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद भी, नाला बनाने के बाद भी लोग सड़कों तो पे ये सामान तो लगाए बैठे। का वीडियो आपको दिखा देता हूँ। नहीं, वो तो हम भी देख ही लेते हैं, वो तो किसी के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम भी शहर में ही रहते हैं, मार्केट में आते जाते रहते हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, कोशिश तो अच्छी ही रहेगी। एक काम जो ना पार्टी की तरफ से हो ना किसी की तरफ से, सिर्फ आम जनता के हित में विनीता पीपल समझती हो कि मुझे ये काम अगर मैं चेयरमैन बन गई तो करके ही मानूंगी, हुक एंड कुक डू इट डन। देखो सफाई को लेकर के मेरे मन में बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली भी अपने माइंड में लेके चलती हूँ कि ये पॉलिसीज़ मैं अगर अपना पर्सनल लेवल पे लेकर के चलूँगी तो उसमें काफ़ी सुधार होंगे, लेकिन वो सारी ओपन तभी होंगी जब मुझे मौका मिलेगा। मौका मिलेगा तो तमाम काम होंगे। ये विनीता पीपल थी हमारे साथ, जो पहली बार एचआर न्यूज को कैमरे को फेस कर रही है। जाहिर है पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है, तमाम मुद्दों पे हमने बात भी की है, और लगातार आगे भी जब चुनाव चलेगा इनसे सवाल जवाब एचआर न्यूज करता रहेगा। फिलहाल तमाम लोगों को हम बता देते हैं कि अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन भरा गया है, और परसों छटनी होने के बाद चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे और चुनाव अपने परवान चढ़ जाएगा। और उसके बाद किस तरीके से धूम धड़ाके से तमाम नेताओं की एंट्री होगी, आवागमन होगा, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू होंगे, तमाम चीजें होंगी। एचआर न्यूज के साथ आप बने रहिए। ये विनीता पीपल जी का हमने आपको इंट्रो दिखाया, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।